हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हाईवे एग्जाम पर। देखिए मेरे प्यार दोस्तों, आपकी जो सीरीज चल रही है ये चल रही है आपकी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की, जिसमें कि हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो आई है आपके लिए क्लास ये 7 है। सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन जो है हम बेहतरीन ट्रिक के साथ करेंगे और सारे क्वेश्चन जो है ये आपके सभी आगामी परीक्षा के लिए कंपलसरी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विनय शर्मा ने एक धनराशि को साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से निवेश किया। विनय शर्मा ने एक धनराशि को साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से निवेश किया। 4 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो गया? 770 रुपये ब्याज मिला। कितना मिला? 4 वर्ष के अंत में मिश्र धन जो मिला उसे 770 रुपये मिला। तब कितनी धनराशि निवेश की गई, यानी कि स्टार्टिंग में उसके द्वारा कितनी राशि लगाई गई थी, निवेश की गई थी। देखिए आपको जो परसेंटेज गिवन है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। काफ़ी टाइम से मैं आपको बता चुका हूँ। जब जो भी आपकी परसेंटेज में वैल्यू गिवन होती है उसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस तरह से करोगे। जो भी डिजिट है परसेंटेज साइड है नीचे 100 आ गया, यानी कि 10/100 आता। 10 से 100 कितने टाइम जाएगा? 10 से 1 टाइम जाएगा और 100 से 10 टाइम जाएगा, तो 1/10 आ गया आपका ये। तो यहाँ पर देखिए 1 जो है आपका ये सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि 1 ईयर का आ गया ये, और 10 क्या आपका यहाँ पर ये मूलधन आ गया। 1 रुपया मान लो यहाँ पर 1 रुपया है साधारण ब्याज, 1 वर्ष से कितना आ गया? 1 रुपया आ गया, और यहाँ पर 10 रुपये आपका मूलधन आ गया। तो 4 वर्ष में कितना होगा? ऐसा ही आपका 4 वर्ष में आपका कितना हो जाएगा? 4 रुपये हो जाएगा भैया आपका। 4 वर्ष में कितना होगा? 4 रुपये हो गया आपका यहाँ पर ये। अब मिश्रधन दे रखा आपको 4 वर्ष के अंत में मिश्रधन 770 रुपये है। तो ये मिश्रधन क्या होता है आपका? A इक्वल टू होता है आपका P प्लस के SI, यानी कि जो मूलधन है उसमें इंटरेस्ट जुड़ता है तो किसके इक्वल हो जाता है आपका? A के इक्वल, यानी कि मिश्रधन आ जाता है आपका। तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया? 10 और 4 कितना हो गया? 14 यूनिट। समझ गए? ये आ गया मिश्रधन आपका इक्वल किसके आ जाएगा? 770। 14 से ये जाएगा आपका 55 टाइम्स जाएगा, तो 1 यूनिट कितना आ गया आपका? 55 आ गया। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो फाइंड करना है तब कितनी धनराशि निवेश की गई। यहाँ पर P आपको फाइंड करना है, तो P कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप कितने से मल्टीप्लाई करा लोगे? 10 की, यहाँ पर जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है आपकी 55, और यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई करा लो आप 55 से। कितने से कराओगे? 55 से। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 55 को 10 की, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 550 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा? 550 रुपये। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ये करेक्ट है। जो सेकंड ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की 5% दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में अंतर कितने दे रखा? 42 रुपये है। धनराशि आपको यहाँ पर ये फाइंड करनी है। धनराशि क्या होगी आपकी यहाँ पर देखिए। अब तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। जो आपकी धनराशि है यानी कि P है, प्रिंसिपल है, यह है आपका यहाँ पर 100 यूनिट हमने लेट कर लिया। कितना है? 100 यूनिट। यह है आपका मूलधन। क्या है आपका? ये मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब देखिए एक निश्चित धनराशि यानी कि जो सामान हमने 100 मान लिया, यहाँ पर 100 यूनिट मान लिया। निश्चित धनराशि में साधारण ब्याज की 5% दर से, दर क्या आपकी यहाँ पर 5% है, उस समय अलग अलग है, यानी कि 5% दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में अंतर कितना है? 42 रुपये है। तब धनराशि ज्ञात कीजिए जो आपकी स्टार्टिंग में थी। समझ गए? तो देखो किस टाइप से करोगे आप इसे सॉल्व करोगे आप। क्या आपका साधारण ब्याज में अंतर दे रखा है? 42 रुपये। तो ऐसा इक्वल टू होता है आपका P, यानी कि ये तो आ गया आपका 100 यूनिट इंटू P। R कितना आपका 5 है, और T आपका यहाँ पर 3 वर्ष अपॉन में आ गया आपका 100। अब ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। अब दूसरे में क्या बोला? 5% दर ही है, यानी कि समय चेंज करा है और दर आपकी सेम है। तो आपका ये जो राशि है ये तो सेम है, निश्चित धनराशि है, 100 यूनिट आ गया। दर क्या आ गई आपकी? 5 आ गई। समय चेंज होगा, अभी 4 वर्ष के लिए हो रहा है इस बार। अपॉन में कितना आ गया आपका? 100 आ गया। तो 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 100 से 100 कैंसिल हो गया। 5 3 जा 15 यूनिट आ गया आपका यहाँ पर ये, और यहाँ पर कितना आ गया? 20 यूनिट आ गया। अब क्या बोल रहा है? दोनों का डिफरेंस
इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप, अंतर कितना दे रखा है, यहाँ पर आ जाएगा 5 यूनिट। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका 42 के, 42 रुपये दे रखा था आपको यहाँ पर। ये यहाँ तक समझ गए हो गए आप। अब तब यहाँ पर पूछ रहा है तब धनराशि है, धनराशि क्या है आपकी। तो धनराशि कितनी लेट करी थी आपने 100 यूनिट। तो जब आप पी फाइंड करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 42 है, 1 यूनिट निकालोगे तो 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा। 42 अपॉन कितना आएगा आपका यहाँ पर ये 5 आ गया। 42 अपॉन 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम जाएगा। 20 के और 42 के मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि 0 सेम आ गया आपका। ऐसे ही 840 रुपये आ गया आपका यहाँ पर। ये कितना आ गया 840 रुपये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है आपका ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये धनराशि का कुछ भाग 8% का वार्षिक दर से तथा शेष भाग 10% की दर से, यानी कि 10,000 रुपये कोई धनराशि है यहाँ पर। ये कुछ भाग, इसमें से कुछ भाग 8% की वार्षिक दर से तथा शेष भाग जो रिमेन है आपका वो 10% की वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज दर कितनी है आपका 9.2% हो तो दोनों भाग याद करने हैं आपको, दोनों भाग कितने थे। तो देखिए आपको किस टाइप से करना है क्वेश्चन। जो दर दे रखी है आपको यहाँ पर ये फर्स्ट वाली कंडीशन में वो दे रखी है आपको यहाँ पर ये 8% आ गई, और सेकंड वाली कंडीशन में कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर ये 10%, और जो औसत ब्याज दर है आपकी यहाँ पर ये आ गई 9.2%, 9.2%। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर लगेगा एलिगेशन मेथड। क्या लगेगा एलिगेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। एलिगेशन मेथड मैं आपको काफ़ी टाइम बता चुका हूँ। एलिगेशन मेथड मैंने आपको ये परसेंटेज में भी बताया था बहुत अच्छे तरीके से। क्या होता है एलिगेशन मेथड ये देखिए पहला आप। एलिगेशन मेथड होता क्या है, एलिगेशन मेथड। चलिए तो यहाँ पर देखिए M और N आ गया, यानी कि दो दर हैं, और वार्षिक दर मतलब जो औसत दर है इनकी यहाँ पर हमने लेट कर ली Z है। तो यहाँ पर रेशियो पूछेगा आपका, तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा ये रेशियो पूछेगा तो N माइनस Z, और ये कितना आ जाएगा M माइनस Z माइनस M। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो रेशियो आगा ये रेशियो आगा आपका M रेशियो N का। किस चीज़ का रेशियो आगा ये M रेशियो N का आगा यहाँ पर। ये किस चीज़ का रेशियो आगा यहाँ आपका M रेशियो N का जो आगा रेशियो N माइनस Z और Z माइनस M। जब इसे सॉल्व करोगे आप तो यही आपको जो कंडीशन है यहाँ पर फॉलो करनी है आपको ये। तो देखिए आप किस तरह से करोगे आप ये सब सॉल्व। अभी क्या बताया था मैंने, यहाँ पर देखिए M और N, M की जगह क्या आपका 8% और N की जगह 10% और Z आ गया आपका 9.2%। तो पहला आपको क्या करना है N माइनस Z, यानी कि 10 में से 9.2 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। कितना आ गया 0.8% आ गया, 0.8% आ गया। इसके बाद 9.2 देखिए Z माइनस M, तो 9.2 में से 8 माइनस करोगे आप तो यहाँ पर रिमेन रहेगा आपका 1.2%, 1.2%। तो हम कह सकते हैं मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप यहाँ पर ये इसका। अब जो रेशियो आया आपका यहाँ पर ये आ जाएगा आपका फर्स्ट रेशियो सेकंड का इक्वल में जो आएगा आपका रेशियो में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आपका। जो रिमेन रहेगा यहाँ पर 8 और 12 रहेगा, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2:3 आ गया। अनुपातिक योग जो सम होता है, रेशियो का सम जो होता है वो होता है आपका 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला था, तब दोनों भाग पूछ रहा है ये। टोटल राशि कितनी है आपकी यहाँ पर, ये 10,000 रुपये है भाई टोटल राशि आपकी। तो यहाँ पर पहला भाग निकाल लीजिए आप। जब पहला भाग निकालोगे तो 2 अपॉन कितना आएगा आपका टोटल सम आ गया इनटू, अब जो टोटल आपको धनराशि दी गई है उसे आप मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। इसे आप इसके बाद सोल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10,000 आ गया आपका, 5 दूनी 10, यानी कि ये जाएगा आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ये 2 के और 2,000 की मल्टीप्लाई कराओगे आप तो यह आ जाएगा 4,000। कितना आ गया 4,000 रुपये आ गया। पहला भाग आपका 4,000 आ गया, टोटल राशि थी 10,000। तो दूसरा भाग कितना आ जाएगा, 10,000 में 4,000 माइनस कर लो तो सेकंड वाला जो आएगा आपका ये आ जाएगा 6,000 रुपये। कितना आएगा
6,000 रुपये आएगा। और चाहे आप इस तरह से सॉल्व कर लेना जो मैंने अभी कराया है। अगर इस तरह से सॉल्व करोगे आप इसे, देखिए इस तरह से सॉल्व कर सकते हो आप। तो यहाँ पर सेकंड जो पार्ट निकालोगे आप यहाँ पर दूसरा भाग, तो यह जाएगा आपका 3/5 इंटू कितना जाएगा आपका 10,000। 5 दूनी 10,000, 5 दूनी 10 यानी 2,000 आ गया। तो सेकंड कितना जाएगा आपका यहाँ पर ये 3 को 2,000 की मल्टीप्लाई कराओगे 6,000 रुपये आ गया। कितना आ गया यहाँ पर ये 6,000 रुपये आ गया। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी आप करोगे तो 6,000 रुपये आ गया। वैसे तो आपको डायरेक्ट ही करना है ये। देखिए मेरे प्यार दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको इसीलिए बताया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ आपको बारीकी तरीके से बताई जाती है, जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है, तब दोनों भाग हैं। तो दोनों भाग जो आएंगे आपके यहाँ पर, ये एक तो 6,000 आ जाएगा अभी आपका, दोनों भाग पूछे तो यहाँ पर दोनों मिक्स होने चाहिए थे। 6,000 आएगा, पहला जो आएगा आपका 4,000 आ गया, दूसरा भाग आएगा आपका 6,000। तो यानी कि यहाँ पर 4,000 आ गया आपका और ये 6,000 यहाँ पर ये टाइपिंग में रह गया था। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ये सही हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 4% की वार्षिक दर से तथा शेष भाग, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि है, इसका कुछ भाग साधारण ब्याज के 4% की दर से, इसका कुछ भाग 4% की वार्षिक दर से तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 5% की वार्षिक दर पर उधार देता है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज जो मिल रहा है 440 रुपये मिलता है। दोनों दरों पर दिए गए भागों के बीच अनुपात ज्ञात कर रहा है, रेशियो क्या था। चलिए देखिए, तो यहाँ पर पहला आप जो औसत दर है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो औसत दर के लिए हम क्या करेंगे, R = टोटल ब्याज कितना आपका ये 440 है इंटू 100, समय कितना आपका यहाँ पर ये समय 2 वर्ष, इंटू P कितना आपका यहाँ पर 5,000 है, क्योंकि 5,000 रुपये की राशि यहाँ पर ये। तो देखिए यहाँ पर ये आपका 3 0 आपके ये 3 0 कैंसिल हो गए। और यहाँ पर ये आपका कितने टाइम्स गया आपका ये, वैसे भी आपका देखो ये 2 टाइम्स गया, 2 से ये 22 टाइम्स गया आपका। या फिर आप इस तरह से कर लेते 5 2 10 हो जाता, 44/10 तो 4.4 हो जाता। या फिर आप इस तरह से कर लो, 22 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा ये 4.4%, यानी कि 4.4% आ गया आपका ये। अब देखिए, तो ये आ गई आपके प्यार दोस्तों औसत दर आ गई। अब क्या बोला आपको, जो पहली दर है यहाँ पर दे रखी है, कुछ भाग जो दे रहा है आपको 4% की दर से देता है तथा शेष भाग दे रहा है 5% की दर से। ये फर्स्ट भाग आ गया इसका राशि का और ये आ गया आपका सेकंड भाग। समझ गए। अब औसत दर जो आई है ये आई है आपकी 4.4%। कितनी आई है आपकी 4.4%। और मैं आपको अभी बताया था, मैंने आपको क्या बताई थी कंडीशन, M और N और Z, ये एलिगेशन मेथड आपका। तो ये आ जाएगा आपका N - Z और कितना आएगा Z - M। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी बेस पर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ पर कितना रिमेन रहेगा, यहाँ पर जाएगा आपका 0.6। 5.0 में से देखिए 5 में से जब आप कितना माइनस करोगे 4.4, तो यहाँ पर के लोग बोरो लोग यहाँ पर 10 में से 4 माइनस करोगे 6 आ गया, यहाँ पर आ गया 0.6। इसी तरह आपको 4.4 में से क्या माइनस करोगे 4 माइनस करोगे तो कितना जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 0.4%। यही परसेंटेज में आ गया आपका। अब इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जब इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, चलिए रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए आप इसे। अब ये पहला आ गया आपका, ये दूसरा भाग आ गया। जब इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो सेम डिजिट होती है हमारी कैंसिल हो जाती है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और क्या परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। और ये कितने से डिवाइड हो रहा है 2 3 × 6 और 2 2 × 4, 3:2 आ गया आपका यहाँ पर ये। तो जो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा आ गया, थर्ड आ गया। अभी थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये कौन सा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A 5,000 रुपये, B को A जो है 5,000 रुपये B को 2 वर्ष के लिए तथा C को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दरों पर उधार देता है और उन दोनों से कितने रुपए कमाता है ब्याज के 2200 रुपये ब्याज प्राप्त करता है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है आपको, क्या थी आपकी। चलिए देखिए अब क्वेश्चन।
ए जो है 5,000 रुपये, ए 5,000 रुपये बी को देता है। ए कोई कैंडिडेट है, 5,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए, समय कितने दे रखा है आपको, 2 वर्ष के लिए, तथा सी को, अब यहाँ पर सी वाली कंडीशन आ गई, ये ए जो है बी को देता है और यहाँ पर सी वाली कंडीशन आ गई, 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज की दरों पर, समान साधारण ब्याज की दरों पर, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आर आ गया, ये भी यहाँ पर भी क्या होगा, आर होगा भाई। कितना समझ गए यहाँ तक। और उन दोनों से 2,200 रुपये का ब्याज मिलता है उसे, यहाँ पर प्लस कर लीजिए साहब, प्लस आ गया आपका, ये कितना मिलता है, साधारण ब्याज जो मिलता है इसे 2,200 रुपये का मिलता है। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए, चलिए सोल्व करते हैं पहले इसे हम। 20 से आपका ये 20 कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी यहाँ पे 20 से ये कैंसिल हो गया आपका। 50 की और 2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो आ गया आपका 100R प्लस 3 4 यानी कि 120R आ गया आपका। इक्वल में कितना आएगा आपका, 2,200 आ गया आपका इक्वल में। ये कितना आ गया आपका, 220 आ गया, इक्वल में आ गया आपका 200 यानी कि 2,200। तो आपका ये जो आएगा 10 टाइम्स जाएगा आपका ये, तो आर इक्वल टू कितना जाएगा आपका यहाँ पर, ये आर इक्वल टू आएगा 10%। तो जो दर क्या थी आपके यहाँ पर, ये क्या बोला था आपको यहाँ पर, ये वार्षिक ब्याज की दर कितनी थी यहाँ पर, 10% थी, जो समान थी ना यहाँ पर देखिए, समान साधारण ब्याज की दरों पर, तो दर कितनी थी, समान 10% थी आपकी, समझ गए। तो यहाँ पर आपका जो 10% है यानी कि सेकंड ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी ने 16,000 रुपये की धनराशि का 4%, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। एक आदमी ने 16,000 रुपये की धनराशि का 4% की दर से तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 5% की वार्षिक दर से, 16,000 रुपये कोई राशि थी, इसका कुछ भाग 4% की वार्षिक दर से तथा शेष भाग 5% की वार्षिक दर से उधार दी। यदि एक वर्ष में दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना मिल रहा है, 700 रुपये है, तो 4% की वार्षिक दर से उधार दी गई धनराशि थी, यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर ये, तो 4% की वार्षिक दर से उधार दी गई धनराशि पूछ रहे हैं। धनराशि क्या थी, 4% की दर से जो दी गई थी आपको। देखिए अब किस तरह से करना आपको ये, तो कुल ब्याज कितने दे रखा है आपको, 700 रुपये, तो यहाँ पर हम वार्षिक ब्याज निकाल लेंगे, यानी कि औसत निकालेंगे हम यहाँ पर। तो आर इक्वल टू कितना जाएगा आपका यहाँ पर, कुल ब्याज 700 आ गया, इंटू 100 अपॉन में कितना जाएगा आपका, 16,000 आ गया। समय कितना आपको यहाँ पर, ये 1 वर्ष का समय कितना आ गया आपका, आर इक्वल टू आ गया SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो 3 0 तो आपके ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ये समझ गए। 2 8 जो हो गया 16 और ये आ गया 2 3 6 2 5 जा 10। तो आर इक्वल टू जो आ गया आपका ये 35 अपॉन 8% आ गया, 35 अपॉन 8% आ गया। चलिए आप क्वेश्चन देखिए अब किस तरह से सोल्व करना आपको ये। अब देखिए क्या करना आपको, जो पहला जो राशि थी आपकी 16,000 रुपये 4% की दर से देता है, इसका पहले दे रहा है, ये फर्स्ट पार्ट में बोला 4% की दर से देता है। यहाँ पर बोला एक आदमी ने 16,000 रुपये की धनराशि के 4% की दर से तथा शेष भाग यानी कि जो सेकंड पार्ट है इसका, ये कितनी दर से दे रहे हैं यहाँ पर, ये 5%। अब जो इसकी औसत दर आई है यहाँ पर आई है, औसत दर आपकी 35 अपॉन 8%, 35 अपॉन 8%। अब इसे सोल्व कर लीजिए यहाँ पहले इसे। अब देखिए इसे आप 35 अपॉन 8 को किस तरह से सोल्व करोगे, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए किस तरह सोल्व करने वाले हैं। जब फ्रैक्शन में आपकी ये डिजिट आ जाए इस तरह से वैल्यू, तो आप यहाँ पर ये 8 से मल्टीप्लाई करा दो, जो भी आपका डिनोमिनेटर वैल्यू हो सभी से आपकी इसकी मल्टीप्लाई करानी है। 8 आ गया, यहाँ पर भी आपका 8 आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए। 8 चौक कितना आ गया, ये आपका 32% आ जाएगा आपका यहाँ पर ये, और यहाँ पर आ जाएगा 8 पंजे 40% आ गया, 8 पंजे 40%। और यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रिमेन जो रहा है आपका यहाँ पर ये 35% आ गया आपका यहाँ पर। कितना आ गया, 35%। 40 में से 35 माइनस करोगे आप तो कितना आ गया आपका, ये 5% आ गया। इसके बाद 35 में से 32 माइनस करोगे तो आपका आ गया 3%। कितना रिमेन रहेगा आपका, 3% रिमेन रहेगा। इसे आप सोल्व कर लीजिए। चलिए अब जो इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेशियो में, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट रेशियो सेकंड कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5:3। यानी जब कन्वर्ट करते हैं जो सेम डिजिट होती है आपकी कैंसिल हो जाती है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर बोला 4% की दर से
उधार दी गई धनराशि कितनी थी। तो वही देखो, फर्स्ट का कॉम्बिनेशन 5 के साथ है और सेकंड वाले का थर्ड वाले के साथ है। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट के आपका जो यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट होकर जो आई थी वैल्यू आई थी आपके फर्स्ट और सेकंड वैल्यू जो आई थी यहाँ पर आई थी 5:3 जब हमने सोल्व करा था। ये आपको यहाँ पर पूछा है 4% की वार्षिक दर से उधार दी गई धनराशि कितनी थी। तो 4% से दी गई धनराशि कितनी होगी आपकी यहाँ पर। तो देखिए, अगर ये बोलता है यहाँ पर 5% की दर से, तो हम निकालते जो फर्स्ट वाली कंडीशन, जो फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है 5 के साथ है और सेकंड वाले का है थर्ड के साथ, समझ गए। तो यहाँ पर हम लेते थर्ड वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब यहाँ पर बोला है 4% की दर से, तो 4% यानी पहले वाला लेंगे हम। तो यहाँ पर अनुपातिक योग जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका 5 और 3 हो जाएगा आपका 8। तो 4% की दर से जो होगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 5/8। अब यही आपको फाइंड करना है। तो 4% की वार्षिक दर से उधार दी गई धनराशि कितनी थी। तो 5/8 और टोटल धनराशि कितनी है आपके पास यहाँ पर 16,000 रुपये है। कितनी है 16,000 रुपये। यहाँ पर ये 2 टाइम्स जाएगी यानी 8 दूनी 16, 2,000 आ गया आपका। ये 5 की और 2 की मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा आपका ये 5 दूनी 10,000 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा आपका ये 10,000 रुपये। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल ये क्या बिल्कुल बढ़िया करेक्ट आंसर है ये, समझ गए। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में जो हम आपको बताएंगे वो आएंगे हम आपके लिए लेकर कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो जल्द से जल्द में प्यारे दोस्तों चैनल को हाईवे एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। और जल्द से जल्द आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में ही PDF प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।